हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चैप्टर 3.2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, 3.1 को हमने क्या किया था, कवर किया था। बिल्कुल बेसिक तरीके से उसमें हमने क्या किया था, समझाने का प्रयास किया था। तो जो भी इस चैप्टर में वीडियो आ रहे हैं, उस चैप्टर को आप बारी बारी से देख करके और आगे बढ़ते रहिए, ताकि आप इस सीरीज के हिस्सा बन सके और सीरीज में जुड़ करके लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से इस चैनल पे आपको सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर लीजिए और लाइक करिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं 3.2। यहाँ पर है कि प्रश्नावली 3.2 में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या करिए, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, एक्स और वाई का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स और वाई का मान, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो बहुत ही क्या है, शानदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर में एक्स और वाई का मान प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालें। तो यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, एक हमारा क्या है, एक समीकरण अगर देखें, एक समीकरण की अगर बात करें, एक समीकरण हमारा दिया है क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 14। कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 14 दिया है। और एक समीकरण कितना दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। अब इसकी सहायता से हमें क्या करना है, किसी एक में से एक्स या वाई का मान निकाल कर दूसरे वाले में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक समीकरण में से एक्स या वाई का मान निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर हम क्या करें, यक्स को रहने दें यहाँ पर, तो पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 माइनस में क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्योंकि यक्स को हमने छोड़ दिया, वाई को उधर भेजा, तो वाई को जब भेजेंगे तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ यक्स का मान मिल गया। ठीक है, यक्स का क्या हो गया, मान मिल गया हमें। अब इस यक्स के मान को ना इसमें रख देना है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यक्स का मान क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो हमें यक्स के स्थान पर क्या लिखना है, 14 माइनस में वाई लिखना है। तो यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस में वाई। 14 माइनस में क्या हो जाएगा, वाई। अब माइनस में वाई पहले से है और बराबर में कितना है, 4। कोई दिक्कत नहीं, हमने एक्स का स्थान क्या लिख दिया, 14 माइनस वाई लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस का 2 वाई हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 14 को उधर भेज दीजिए, तो भेजेंगे तो -2 वाई यहाँ बचेगा। अब बराबर में कितना होगा, 4 होगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्योंकि 4 पहले से है, 14 जाएगा तो उधर माइनस में हो जाएगा। -2 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो देखिए 4 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, उल्टा घटाने में क्या होता है, माइनस में आंसर आता है। ठीक है, तो माइनस से माइनस यहाँ हट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 पच्चीस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अर्थात तो वाई का जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वाई का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक, वाई का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, वाई का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसी वाई का मान जो हम एक्स का मान निकाले हुए यहाँ पर ना, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो वाई का मान इसमें रख दीजिए तो एक्स का मान निकल जाएगा। वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर चाहेंगे तो इसको समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं। तो वाई के स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा एक्स बराबर
14 माइनस वाई के स्थान में कितना है 5। तो x का मान कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 9 और y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान 9 और y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है यस माइनस टी बराबर 3 और यहाँ यस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर में कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हल कर लेते हैं इसको। ठीक, यस माइनस में टी बराबर कितना दिया है 3 दिया हुआ है और एक समीकरण क्या दिया है, यस बट्टे में कितना दिया है 3 और प्लस में टी बट्टे में कितना दिया है 2 और बराबर में कितना है 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करिए ना, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करिए, इसको ना हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, सरल कर लेते हैं, एक रैखिक में ग्रुप में लिख लेते हैं। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा तो 2 यस हो जाएगा यहाँ पे, और 2 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा तो 3 टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे भाग देते हैं, जितना आएगा उससे गुणा कर लेते हैं, बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 6 का गुणा उधर हो जाएगा तो 2 यस और प्लस में 3 टी और बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, यस का मान निकालिए तो यस बराबर हम लिख सकते हैं 3 प्लस में टी हो सकता है। टी को अगर इधर भेजें तो जहाँ यस है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस टी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 प्लस टी तो यहाँ रख दीजिए, यस का मान यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, तो यस का मान रखने पर ये हो जाएगा 2 इंटू यस के स्थान पर क्या है 3 प्लस में क्या है टी है। ठीक है, यस के स्थान पे क्या है 3 प्लस में टी, अब प्लस में क्या है 3 टी ऑलरेडी है, अब बराबर में कितना है 6। ठीक है, जहाँ यस था यस के स्थान पे हमने 3 प्लस टी लिख दिया। चलिए, इसका गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2 तिहाई 6, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 टी, टी नहीं केवल 6 होगा। अब प्लस में क्या है 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 टी, अब बराबर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 टी और 3 टी जो कितने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 टी हो जाएगा। ठीक है, 2 टी और 3 टी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 टी, 6 को उधर भेजेंगे तो बराबर में 6 - 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 पहले से 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 टी बराबर वहाँ कितना आ जाएगा 6 में 6 घटाएंगे 0, अर्थात टी बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टे में क्या हो जाएगा 5, यानी टी का मान आ जाएगा कितना 0। कुल मिलाया करके जी का टी का मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, टी का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, जब टी का मान 0 आ गया तो टी का मान इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर होगा क्या, यह हो जाएगा यस बराबर 3 प्लस और टी का मान कितना है 0, तो यस बराबर 3 में 0 जोड़ेंगे तो यस का मान कितना हो जाएगा 3, एक क्या हो जाएगा टी का मान 0 आ जाएगा और यस का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, टी का मान 0, यस का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बिल्कुल आज आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं, उसी तरीके का सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3x और माइनस में y इक्वल टू क्या है 3 है, यह है 9x माइनस में 3y इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, यही तो है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका कोई हल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। रीजन क्या है कि अगर हम 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 3x माइनस में 3 निकल गया तो बचेगा y, अब बराबर में कितना होगा 9 होगा, तो 3 से काटेंगे 3 3 का क्या हो जाएगा 9, अर्थात 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है,
और यह दोनों रैखिक समीकरण क्या है, सेम सेम है। क्या है, दोनों रैखिक समीकरण समान है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में x और y का मान नहीं निकल सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में x और y का मान नहीं निकल सकता है, क्योंकि दोनों रैखिक समीकरण युग्म क्या है, बिल्कुल समान है। बिल्कुल क्या है, दोनों रैखिक समीकरण युग्म क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में हम x और y का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, x और y का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही समीकरण तो है। अगर दो रैखिक समीकरण देता तो आसानी से हम क्या करते, निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए खूब प्यारा सा सवाल दिया हुआ है। दो समीकरण दिए गए हैं, एक है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू है 1.3। एक क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू क्या है 2.3। चलिए हमें क्या करना है, x या y का मान निकाल करके दूसरे वाले में क्या कर देना, रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। ठीक है, x का मान निकालते हैं तो होगा क्या, अगर इस वाले पोर्शन को हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 0.2x अब बराबर में हो जाएगा 1.3 अब माइनस में क्या हो जाएगा 0.3y। ठीक है, ये पूरा पोर्शन को हमने उधर भेज दिया। अब क्या होगा, तो x बराबर निकाले तो 1.3 माइनस में 0.3 वाई अब बट्टे में क्या चला जाएगा 0.2। ठीक है, यही तो होगा x का मान। ठीक है, x का मान यही तो होगा। और इसी x का मान क्या कर देना है, यहाँ पर पुट कर देना, रख देना है। तो हल कर देंगे यहाँ पर रख करके। ठीक है, जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0.4 x के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो 1.3 माइनस 1.3 माइनस 0.3 साथ में y अब बट्टे में हो जाएगा 0.2। ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में है 0.5y और बराबर में कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे भाग देंगे ना, दो बार में कट जाएगा। इसको भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, दो बार में कट जाएगा। अब इस दो का गुणा अंदर करेंगे तो 13 दूनी कितना होगा 26 और 26 को जब हम लिखेंगे दशमलव एक स्थान पे लगा करके लिखेंगे, क्योंकि दशमलव एक स्थान पे है। और दो का गुणा अगर इसमें करें दो तिहाई 6 तो क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 0.6 और साथ में क्या है वाई और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0. क्या हो जाएगा 5y अब बराबर में क्या होगा 2.3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 0.6y 0.6y या 0.6 बात वही है, आ यहाँ 0.5y तो 0.5 में से जब 0.6y घटाएंगे तो बचेगा क्या 2.6 को पहले भेज दीजिए उधर, तो यह हो जाए घटाएंगे तो 0.5 में से 0.6 तो ज्यादा कौन है यही है, तो बचेगा माइनस का 0.1 बचेगा। ठीक है, माइनस 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो माइनस में 0.1 बचेगा। अब बराबर में इधर 2.3 है, आइए जाकर उधर से माइनस हो जाएगा 2.6। ठीक है, ये हो जाएगा -0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई छूट गया यहाँ पर वाई है। ठीक है, वाई यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घटाएंगे तो इधर से घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा 0.3 माइनस कर लेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से घटाएंगे 0 आएगा तो 0.3 आ जाएगा। इस माइनस से माइनस का चिन्ह हट जाएगा और 0.1 है 0.3 दशमलव सेम स्थान पे तो हट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब y के स्थान पे क्या करना है 3 रख देना है तो x का मान निकल जाएगा।
तो यहाँ से x बराबर क्या निकालेंगे, x बराबर 1.3 माइनस में 0.3 और y के स्थान पे कितना निकला है, 3 निकला है, बट्टे में क्या है 0.2 है। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा 1.3, इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन 0.9 होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 9 में से माइनस में नहीं प्लस में ही आंसर आएगा घटाने पर। तो अगर 1.3 में से अगर हम 0.9 को घटाएंगे ना, तो इस हासिल लेगा 13 में से 9 घटाएगा 4 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा, तो यह हो जाएगा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या होगा 0.2 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.4 और नीचे क्या है 0.2, दशमलव अगर सेम सेम स्थान पे हो ना तो हट जाता है, तो 4/2 बचा, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अर्थात इसको काटेंगे तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो x का मान 2 और y का मान कितना है हमारा 3 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है रूट में 3x प्लस में रूट में 3y इक्वल टू 0, और यहाँ दिया है रूट में 3x माइनस रूट में 8y इक्वल टू 0। तो इससे तनिको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्यार से अगर हल करेंगे ना तो आसानी से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यह क्या है रूट में 2x और प्लस में रूट के अंदर 3y बराबर में क्या है 0, एक समीकरण, और रूट के अंदर 3x और माइनस में रूट में 8y बराबर में क्या है 0। ठीक, तो हमें करना क्या है, एक के स्थान पर एक का मान निकालना है। तो अगर हम क्या करें, इस √3y को इधर भेजें तो ये हो जाएगा √2x बराबर में क्या होगा -√3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर निकाला तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3 और y अब बट्टे में क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा x का मान। इसी x का मान क्या कर देना वहां रख देना है। ठीक है, इसी x का मान कितना रख देना है, तो रख लीजिए, यहाँ पर रखिए x का मान, तो यह हो जाएगा रूट में 3 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे -√3y, अब बट्टे में क्या होगा √2 होगा। ठीक है, अब माइनस में क्या है रूट में 8y इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। √3 का गुणा √3 के साथ करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3y, बट्टे में क्या होगा रूट में 2, अब माइनस में क्या होगा रूट में 8y बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको पता है कि इसको हम लोग लंगड़ी जोड़ या घटाना करते हैं तो इसका गुणा इसके साथ होता है, ये हो जाएगा -3y और √2 का इसके साथ गुणा होगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकलेगा कितना आएगा 4y, और बट्टे में क्या हो जाएगा √2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आपको पता है कि 2 का गुणा अगर 8 के साथ करें तो रूट के अंदर 16 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 4 ही तो आएगा, तो हमने उसके स्थान पर 4y लिखा। और √2 को पक्षांतर कर दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7y, और √2 का 0 के साथ गुणा होता 0 हो जाएगा, इसको भेजेंगे उधर तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भेजेंगे तो 0/-7, 7 से भाग देंगे 0, यानी y का मान कितना आ गया 0। तो यहाँ भी रख लीजिए x बराबर -√3 और y के स्थान पे क्या आया है 0 आया है, और बट्टे में √2, ये ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा 0/√2, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 तो ही होगा, क्या होगा 0 ही होगा। तो x का भी मान 0 और y का भी मान क्या होगा 0 होगा, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 3x अपान में 2 माइनस में 5y बट्टे में 3 बराबर -2। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। एक दिया है 3x अपान में कितना दिया है 3x अपान में कितना दिया है 2,
माइनस 5y अपान में कितना दिया है 3, अब बराबर में कितना है माइनस का 2। ठीक है, एक है। और यहाँ क्या दिया है x बट्टे में 3 और प्लस में y बट्टे में 2 और बराबर में कितना है 13 बट्टे में 6। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं इनको सरल तरीके में बदल लेते हैं। ठीक है, सरल कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 गुणा 3 भी करेंगे तो 9x माइनस 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 5 में करेंगे तो 10y। अब बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x अब माइनस का 10y और 6 का गुणा उधर जाकर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, यहाँ हल करिए। इसको जब हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2x, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3y। अब बराबर में कितना है 13 बट्टे में क्या है 6। दोनों के बट्टे में 6 है तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हो जाएगा 2x अब प्लस में 3y अब बराबर में कितना होगा 13 होगा। ठीक, अब क्या करिए x क्या y का मान निकाल करके एक समीकरण से दूसरे एक समीकरण में रख दीजिए। तो अगर हम इसको पक्षांतर करके x का मान निकालें तो 9x बराबर में कितना होगा माइनस का 12 आई उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही तो होगा। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, यही तो होगा। 9x बराबर माइनस 12 प्लस में 10y। x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से तो माइनस का 12 और प्लस का 10y अब बट्टे में क्या चला जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, x का मान निकल गया यहाँ से, इसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इसके मान को यहाँ रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो x के स्थान पर 2 इंटू, ठीक है, x के स्थान पर माइनस 12 प्लस में 10y। ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 12 प्लस में 10y और बट्टे में हमारा कितना है 9 है। ठीक है, अब प्लस में क्या है यहाँ पर 3y बराबर में कितना है 13 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे 2 और 12 के साथ तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। इसका गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y और टोटल के बट्टे में कितना है 9 प्लस में क्या है 3y बराबर में कितना है 13। तो 9 का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस 24 प्लस में 20y और 9 का गुणा 3 के साथ होगा तो 9 3 27y। अब पूरे के बट्टे में क्या है 9 और बराबर में कितना है 13। तो 13 गुणा 9 के साथ हो जाएगा। अब 20 27 जोड़ेंगे तो 20 27 हो जाएगा हमारा कितना 47y माइनस 24 ऑलरेडी है। अब बराबर में 13 का गुणा 9 के साथ हो जाएगा तो 13 नवा कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। ठीक है, 13 नवा 117। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो 24 को उधर भेजिए तो 47y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 24 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 117 प्लस में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 47y बराबर में क्या हो जाएगा 7 4 11 को 1 और 2 3 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 1 हो जाएगा 141। ठीक है, तो 47 से अगर हम भाग दें 3 बार में इसको कट जाना चाहिए। ठीक है, 3 7 21 3 4 12 14 वाई का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बार में क्या हो जाएगा उससे कट जाएगा। तो वाई का मान कितना हो जाएगा 3, वाई का मान कितना हो गया 3। जब वाई का मान आपका निकल गया तो इस वाले में क्या कर दीजिए रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस 10 गुणे वाई के स्थान में कितना है 3 है और बट्टे में क्या है 9। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12 10 तिहाई कितना होगा 30 और बट्टे में कितना होगा 9 होगा। तो x बराबर क्या होगा 30 में से अगर 12 घटा दें या 12 में से 30 घटाए, 12 में से तो घटेगा नहीं उल्टा घटाएंगे, 30 में से 12 घटेगा कितना आएगा 18 बट्टे में कितना हो जाएगा 9। 9 से काटेंगे तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा
यक्स का मान 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान 2 होगा, वाई का मान कितना होगा हमारा 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट हमने क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे वह मान ज्ञात कीजिए जिससे के लिए y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो। ठीक है, y बराबर mx+3 हो हल कीजिए और इससे यम का, ठीक है, इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या हो 3 हो। यम का मान ज्ञात करना है। इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, इन दोनों की सहायता से पहले हमें क्या कर लेना है, मान निकाल लेना है। इसमें पुट कर देंगे तो यम का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 2x प्लस में क्या होगा 3y बराबर में क्या होगा 11। यह हो जाएगा 2x माइनस का 4y बराबर में कितना होगा -24 होगा। ठीक है, यही है। यहाँ से देखिए ना कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस का 2y बराबर में -24 तो है ये है। इसको हम यहाँ से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। ठीक है, एक समीकरण हमारा यहाँ दिखाई, एक समीकरण यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमें यक्स का मान निकाल करके और दूसरे वाले में रखना है, यही तो कर रहे हैं तभी से। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम यक्स का पहले मान निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 2x, अगर 3y को इधर भेजेंगे तो 11 माइनस में क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, 3y को भेजेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3y। यहाँ हो जाएगा 2x अब बराबर में 2 को भी भेज दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2 को भी भेजिए तो x बचेगा यहाँ पे, और यह हो जाएगा 11 माइनस 3y और यहाँ गुणा है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान आपको निकल गया और इस x का मान इस वाले में रखना है तो रख दीजिए। तो यह 11 माइनस 3y x के स्थान पे मैं रख रहा हूँ, और बट्टे में क्या है 2, किसके स्थान पे x के स्थान पे, और माइनस में क्या है 2y, अब बराबर में कितना हो जाएगा -12। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, अब -2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2, अब बराबर में कितना होगा -12। ठीक है, 2 का जा करके उधर गुणा होगा और 3 और 4 जोड़ेंगे तो -7y। ठीक है, यहाँ 11 है तो प्लस का 11 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का उधर गुणा हुआ तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 11 उधर चला जाएगा तो माइनस का 7y बराबर क्या हो जाएगा -24। ठीक है, अब माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि +11 हो जाएगा -11, -7y बराबर में कितना हो जाएगा -35 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, जोड़ने में कितना होगा -35, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 7 पचे कितनी हो जाएगा 35, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस y का मान यहाँ क्या कर दीजिए रख दीजिए, तो y का मान जब रखेंगे तो x का मान निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे और y का मान कितना आया 5, अब बराबर में क्या है 2 बट्टे में 2 है। x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 है 15 और बट्टे में क्या है 2, तो x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो -4 बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा, काट लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना होगा -2, तो x का मान -2, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। मुझे निकालना क्या है, तो मुझे हमें बताना है कि y बराबर mx अब प्लस में 3, तो यहाँ से m का मान निकाल देना है। तो y के स्थान पे कितना दिया है 5, आप रख दीजिए। तो y के स्थान पर हम रखेंगे 5, y के स्थान पर रखेंगे कितना 5 बराबर m इंटू x के स्थान पे कितना निकला है -2,
अब प्लस का कितना है 3, तो सबसे पहले 3 को भेजेंगे तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर में, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, बराबर में कितना होगा माइनस का 2m। ठीक है, या माइनस 2m बराबर हम लिख सकते हैं क्या, दो बात तो वही है, तो यहाँ से हम भाग देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 में क्या होगा माइनस का 2, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा m बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, m बराबर माइनस का 1। ठीक है, यही पूछा है इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करिए ज्ञात करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो हमें क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका प्रश्न हम क्या करेंगे, बनाएंगे क्या समीकरण। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो सबसे पहले माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y। अब क्या है, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब यहाँ बड़ी भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, अंतर का मतलब घटाना, दोनों का अंतर कितना है 26, इसको समीकरण नंबर आप 1 मानिए, कोई समस्या नहीं। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो अगर यक्स अगर बड़ी संख्या होगी ना, यहाँ लिख लीजिए पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है कि जो एक एक संख्या है जो दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, तो यक्स को अगर हम बड़ी संख्या माने तो ये बड़ी में से घटाए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणा किधर करेंगे 3 करेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, यह 3 गुनी है लेकिन बराबर किधर करेंगे, उधर करेंगे, तो एक्स बराबर कितना होगा 3y, एक्स बराबर कितना होगा 3y। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इस समीकरण 2 के मान को ना इसमें समीकरण 1 में रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा यक्स के स्थान पर कितना लेना है 3y, यक्स के स्थान में ध्यान दीजिए, यहाँ जो यक्स है उसके स्थान पर क्या लेंगे 3y, ये हो जाएगा 3y माइनस में y बराबर में क्या हो जाएगा 26। ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर में कितना होगा 26, 2 से काटेंगे 13। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा 13। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 13, y बराबर कितना होगा 13। ठीक है, अगर y का मान मिल गया तो हमें x का मान निकालना है, y का मान मिल गया तो हमें क्या निकालना है x का मान, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पुट कर दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रख लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर क्या है 3y, तो 3 गुणे y के स्थान में कितना है 13, तो x का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का मान हो जाएगा 39 और y का मान कितना हो जाएगा 13, x का मान 39, y का मान 13, यानी जो बड़ी संख्या है 39 होगी, छोटी संख्या 13 होगी, तो 39 में से 13 घटाएंगे 26। ठीक है, और 39 क्या है 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चेक भी कर सकते हैं। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कहानी आपको याद रखना है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक का मतलब दो कोणों का अगर योग 180 अंश है तो वह एक दूसरे क्या है, संपूरक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 120 है और 60 है, तो इसका संपूरक यह है, इसका संपूरक यह है, ठीक है। 90-90 हो सकता है, ठीक है। 100 180 बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं संपूरक के, जिनको जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया कि जो बड़ा कोण है वो यक्स है, छोटा कोण क्या है, वाई। माना माना बड़ा कोण यक्स है और छोटा कोण वाई, ठीक। बताइए, संपूरक है तो दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180। कैसे? तो लिखेंगे संपूरक से। किससे? संपूरक से। संपूरक से। और प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बड़ा कोण कौन है, x है। छोटा कोण कौन है, y है। कौन ज्यादा है? तो आपको पता है कि x ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो किधर जोड़ेंगे हम, छोटे और जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। अब इसको हल करेंगे तो हल क्या करना है, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे रहने दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यक्स का जो मान है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, इसको समीकरण नंबर क्या मानिए, 2 मानिए। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या होगा, एक्स के स्थान पे वाई प्लस 18 रखना है। तो वाई प्लस 18 हो गया एक्स के स्थान पर। अब पहले से वाई है, अब बराबर में कितना है, 180। देखिए वाई वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y। 18 उधर पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 18 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y अब बराबर में कितना हो जाएगा, 18 घटा ले, ठीक है। 18 घटाएंगे तो 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, वाई का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। वाई का मान कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। वाई का मान 81 हो जाएगा। यहाँ से वाई का मान मिल गया तो एक्स का मान निकालेंगे, यहीं पर बस रख देंगे। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहीं भी रख देंगे, एक में रखिए, 2 में मान निकल जाएगा। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ रख लीजिए। तो यह हो जाएगा एक्स प्लस और वाई के स्थान, एक्स प्लस नहीं, एक्स बराबर वाई के स्थान कितना रखेंगे, 81, या प्लस में कितना है, 18 जोड़ लेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99। तो यक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 99, और वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 81, ठीक है। 81 और 99। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, ठीक है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 2900 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, ऐसे सवालों में आपको बहुत आसान तरीके से हल करना है कि पहले मान लीजिए क्या क्या है आपके पास। तो बल्ला और गेंद है, यही तो है। तो माना बल्ले का, एक बल्ले का दाम, माना एक बल्ले की जो मूल्य है, बल्ले का मूल्य वह हमने मान लिया यक्स है। कितना है, यक्स। और एक गेंद का जो मूल्य है
उसको हमने क्या मान लिया, वाई। ठीक, वाई। एक बल्ले का मूल्य ₹1 और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया ₹Y। ठीक है, ₹Y हमने मान लिया। अब कह रहा है कि कोई क्रिकेट टीम के कोच ने 7 गो बल्ला खरीदा और 6 गो गेंद खरीदा और दोनों को ₹3800 उसने दिया। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर एक बल्ले का मूल्य जो है, एक बल्ले का मूल्य अगर ₹X है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7X। कितना होगा, 7X। क्योंकि एक अगर कलम का दाम ₹5 और 3 कलम लेना है, तब 5×3 = 15, यानी तीनों दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो इसमें भी तो वही होगा। अगर एक बल्ले का मूल्य ₹100 है तो 7 बल्ले का मूल्य 7X होगा। तो हम प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 7X यानी 7 बल्ला खरीद लिया प्लस 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का दाम ₹Y तो 6Y। अब बराबर टोटल कितना पैसा दिया, ₹3800। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। पुनः प्रश्नानुसार देख रहे हैं, पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 में खरीदा। एक अगर बल्ले का दाम देखें X तो 3 बल्ले का दाम 3X, एक गेंद का Y तो 5 गेंद का 5Y, और टोटल ₹1750 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हल किससे करना है, तो हमने करना है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन कोई विधि नहीं का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको उसी विधि से हल करना है, ठीक है। क्योंकि नाम तो लिया नहीं, लेकिन करना है उसी विधि से। तो हम क्या करते हैं ना, इसी समीकरण का x का मान निकाल के उस वाले में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसी का मान निकाल लेते हैं, इसी का मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में क्या हो जाएगा 1750, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस में 5y, अब पूरे के बट्टे में कितना है 3। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा, ठीक। अब इस x का मान इसमें पुट करना है, ठीक है। तो रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने या प्रतिस्थापित करने पर बात हुई। चलिए, यहाँ 7 बूढ़े में x के स्थान पर क्या है 1750, 1750 माइनस में 5y, अब पूरे के बट्टे में कितना है 3, यही तो है x के स्थान पर। और यहाँ प्लस में क्या है 6y, अब बराबर में कितना है 3800, ठीक है। हमने x के स्थान पर 1750 माइनस 5y बट्टे में 3 रख दिया, अब प्लस में 6y, अब बराबर में कितना है 3800। इसको हल कर लीजिए, तो 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 सुनाई 0, 7 पचे 35 को 5 हासिल 3, 7 सचे 49, 49 3 52 को 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, ठीक है। अब माइनस में इसका गुणा करें 7 पचे 35y, अब पूरे के बट्टे में कितना है 3, अब प्लस में कितना है 6y, अब बराबर में कितना है 3800। इसका गुणा हो जाएगा तो 12 250 माइनस 35y, इसका गुणा करें 36 कितना हो जाएगा 18y, अब बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 3, अब बराबर में कितना है 3800, ठीक है। 3 का जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो 35 में से 18 पहले माइनस कर लीजिए, तो 35 में से अगर 18 को माइनस करें तो कितना होगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 17y, तो -17y यहाँ हो गया, ठीक है। ऊपर यहाँ 15 में से 8 या 7, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा -17y, ठीक है। अब प्लस में कितना है 12 250, ये तो है ही है, और 3 यहाँ भाग में तो भेजा क्या हो गया गुणा में, तो 3 का गुणा करेंगे तो 0 0 3 बटे 24 को 4, और 3 3 का 9 2 11, ठीक, 3 3 का 9 2 11, यानी 3 का उसके साथ क्या हो गया गुणा हो गया, ठीक है। अब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 17y बराबर
इसको पक्षांतर करिए तो 11,400 अब माइनस में कितना हो जाएगा 12,22,50 हो जाएगा। ठीक है, 12,22,50 में है 12,250 होना चाहिए। ठीक है, एक दो और कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12,250, 12,200 क्या है 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए तो -17y बराबर में क्या होगा, इसमें से तो घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा क्योंकि ज्यादा यह है। तो जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, यहाँ 5 में से जीरो घटाएंगे तो 5, यहाँ 12 में से 2 में से जाएगा ना तो 12 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में से 11 को माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे ही माइनस कर सकते हैं 12,250 अब माइनस में कितना हो जाएगा 11,400। ठीक है, 0 5 12 में से 4 जाए 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जीरो जीरो बचेगा तो 850 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि माइनस से माइनस कट जाएगा और 17 पचे क्या हो जाएगा 85, 17 पचे 85 अर्थात तो वाई का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 50। यानी एक जो है एक गेंद का जो कीमत है कितना है 50 रुपया। ठीक है, एक गेंद का कीमत कितना है 50 रुपया और मुझे निकालना है क्या बल्ले का दाम। इसी वाई का मान यहाँ रख देंगे आसानी से निकल जाएगा। तो वाई का मान यहाँ रख देंगे तो क्या होगा यहाँ को, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ को 1750 माइनस 5 गुणे में कितना हो जाएगा 50, क्योंकि वाई का मान कितना निकला 50, अब पूरे बट्टे में कितना है 3। एक्स बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5 पचे 25 250, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 250 घटाएंगे तो इसमें से आ जाएगा हमारा कितना 1500 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा। 1750 में से 250 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। बट्टे में क्या है 3, 3 से भाग देंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 500। ठीक है, एक्स का मान कितना हो जाएगा 500, यानी एक्स का मान कितना आ गया 500। तो 500 जो है किसका दाम है, 500 दाम है बल्ले का और 50 रुपये दाम है गेंद का। ठीक है, तो देखें तो पहले कंडीशन में हमने क्या किया है 7 बल्ला खरीदा है तो 7 पचे 3500 इसका हो गया, आज 6 गेंद खरीदा है तो 6 पचे 30 यानी 300 इसका हो गया, 3500 और 300 कितना हो गया 3800। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी एक्स का मान है बल्ला हम खरीदेंगे एगो 500 में और गेंद एगो खरीदेंगे हमारा कितना 50 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको एकदम समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए आइए यहाँ से हल करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें दो तरह के भाड़ा सम्मिलित हैं। एक कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, यानी हम जितना किलोमीटर जाएंगे ना उतने किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया अलग लगेगा। एक भाड़ा फिक्स है, आप 1 किलोमीटर जाइए 2 किलोमीटर जाइए 3 किलोमीटर जाइए वो भाड़ा आपको फिक्स है देना पड़ेगा। तो हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, माना जो नियत किराया है, माना जो नियत भाड़ा है उसको हमने यक्स मान लिया। नियत भाड़ा क्या मान लिया, यक्स रुपया लग रहा है, नियत भाड़ा फिक्स है, इतना देना ही देना है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है उसको हमने मान लिया वाई रुपया। ठीक, यानी अगर किसी व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो 2 किलोमीटर का अलग भाड़ा देगा, प्लस में मान लीजिए 5 रुपये या 7 रुपये जो भाड़ा लगेगा वो देना पड़ेगा। तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग से और जो नियत भाड़ा है फिक्स भाड़ा है वो देना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भाड़ा वसूला जा रहा है। तो आप भी वसूल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा है,
कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको भाड़ा 105 रुपया देना पड़ा। ठीक है, तो अब बताइए 10 किलोमीटर के लिए कितने, किसके लिए, 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा उसका कितना देना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर का किराया उसको कितना देना पड़ा है, किराया लगा है उसका 105 रुपये। कितना लगा है, 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर में क्या क्या शामिल है, एक तो फिक्स भाड़ा शामिल है, 100 रुपया वो देना ही देना है, प्लस 1 किलोमीटर का अगर Y रुपया भाड़ा है तो 10 किलोमीटर गया है तो कितना देना पड़ेगा, 10 Y, और टोटल कितना हो जाएगा, 105 रुपये। यही तो देना है, फिक्स भाड़ा और प्लस प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो 1 किलोमीटर का अगर Y रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 Y, और प्लस में 100 रुपया जो फिक्स है वो दोनों मिलाकर कितना देना पड़ेगा, 105 रुपया। तो समीकरण में इसको हम एक मान लेंगे। ठीक है, अब कितने के लिए, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है। तो देखें तो 15 किलोमीटर का जो किराया है, 15 किलोमीटर का किराया उसको कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये। कितना, 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो क्या क्या इसमें शामिल है, तो एक तो नियत भाड़ा, 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 Y, और टोटल कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये। ठीक है, इस समीकरण नंबर क्या मान लिया, दोनों। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमें क्या कर लेना है, इसकी सहायता से हमें क्या कर लेना है, हल कर लेना है, x और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से हम x का मान निकाल लें, किसका मान निकाल लें, x का मान निकाल लें। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस में कितना हो जाएगा, 15 y। ठीक है, यही तो होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 y को भेज देंगे तो क्या होगा, 155 माइनस 15 y हो जाएगा। यानी x के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 155 माइनस 15y। तो इस x का मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान को, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब हम रखेंगे तो x के स्थान पे 155 माइनस 15y, तो यह हो जाएगा हमारा 155 माइनस 15y x की जगह पे। अब प्लस में कितना है, 10y, प्लस में हमने लिख लिया 10y। अब बराबर में कितना है, तो बराबर में 105 है। ठीक, 105। अब क्या होगा, 15y में से 10y घटेगा तो माइनस का 5y बचेगा, 155 उधर जाएगा तो 105 और माइनस में 155 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे तो -5y बराबर में कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा -50। ठीक है, काटेंगे इसको तो 5 दहा में कितना हो जाएगा, 50। तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 10। y का मान कितना हो गया, 10। यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा हमारा कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें पता चल गया। तो x का मान निकालिए, y का मान इसमें रख दीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15 गुणे 10 हो जाएगा, y का स्थान पर 10 आया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 155 और माइनस 15 दहा में 150। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 5। x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी जो नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है, वो 5 रुपया लग रहा है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो ये तो निकल गया। कह रहा है कि नियत भाड़ा बताइए, तो नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो 10 रुपया। अब एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए का अगर किराया देखें तो इस किराया में कौन कौन सा शामिल होगा, तो कहेंगे सर जी इस किराया में यक्स तो देना ही देना है, फिक्स भाड़ा, और प्लस में प्रति किलोमीटर का भाड़ा। तो 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 25 किलोमीटर का 25 Y, यही तो देना है। तो यक्स के स्थान पे 5 रुपया, और 25 Y के स्थान पे कितना, 10 रुपया। 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगेगा। तो 25 दहा में 250 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 255 रुपया भाड़ा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 5 रुपया वो फिक्स भाड़ा है, आपको किलोमीटर का 10 रुपया देना ही देना है,
अब 5 रुपये आपको अलग से देना है। इसको हम लोग नियत भाड़ा कहते हैं। आप 1 किलोमीटर जाए तो वो 5 में लगेगा, 2 किलोमीटर जाए तो वो 5 में लगेगा, फिक्स है। आप किलोमीटर के पीछे अलग से भाड़ा आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, मान लीजिए कि माना वह अभिष्ट भिन्न अभिष्ट भिन्न x बट्टे में क्या है, y। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, मान लेना। माना वो अभिष्ट जो भिन्न है वो क्या है, x बट्टे में क्या है, y है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, यही तो हमारा भिन्न है। ठीक है, x अब बट्टे में y, यानी इसमें भी 2 जोड़ लीजिए और इसमें भी 2 जोड़ लीजिए, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ लीजिए। तो वह भिन्न कितना हो जाता है, तो हो जाता है 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हल करिए, इसको सॉल्व सिंपल करिए। तो 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x, त्रिया गुणा कहते हैं इसको। 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। इसका गुणा करेंगे 9y, और प्लस में क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, इसका गुणा इन दोनों में होगा, इसका गुणा इन दोनों में होगा। ठीक है, y को इधर लाइए या इसी को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 9y। ठीक है, 9y, अब प्लस में क्या है 18, अब माइनस में किधर जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11x जो होगा ना वो बराबर हो जाएगा 9y, और यहाँ घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ गुणे में है तो वहाँ भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकलेगा, 9y, अब माइनस में 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, x का मान यहाँ से हमने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से हल करते हैं इसको। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। यानी उस भिन्न में यक्स इसमें भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये हो जाता है। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे, 6 को गुणा x में करेंगे तो 6x, प्लस में 36 कितना हो जाएगा, 18, बराबर 5 गुणा y में करेंगे तो 5y, अब 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, इधर सबको इधर ले आइए, या 18 को उधर 5 वाई इधर लाइए, तो 6x माइनस में कितना हो जाएगा, 5y, या बराबर में कितना होगा, 15, प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, 18 को जब उधर भेजेंगे तो 15 माइनस 18, 5y को लाएंगे तो माइनस में 5y, तो 6x माइनस में 5y, बराबर में घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा। ठीक, अब x का मानना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 मान लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने का, तो रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, रखेंगे तो 6 गुणे x के स्थान में कितना दिखाई दे रहा है, तो 9y। ठीक है, माइनस में कितना है 4, अब बट्टे में कितना है 11, यही है। ठीक है, अब माइनस में कितना है 5y, या बराबर में माइनस का 3 है। ठीक है, इसका गुणा करके 9 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54y, माइनस में 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। अब पूरे के बट्टे में क्या है 11, अब माइनस में 5y, या बराबर में क्या होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 54y माइनस में 24, और 11 गुणा 11 पचे 55y, अब बराबर में माइनस का 3, गुणे भाग में था तो गुणे में चला जाएगा, तो एक बट्टे में 11, गुणे में 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हल करें तो क्या होगा, 54y और माइनस 55y घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1y होगा, और माइनस में कितना इधर 24 है, अब बराबर में उधर कितना होगा, 11 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
11 कितना होगा 33। ठीक है, 24 को जब उधर भेजेंगे तो माइनस का 1y अब बराबर में -35 और प्लस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 1y बराबर घटाएंगे तो 33 में से 24 को घटाएं तो 13 में से 4 जा 9 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से -1 को हटा दें, माइनस माइनस हट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। y का मान मुझे मिल गया, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 9 मिल गया। तो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 गुणे y का मान कितना आया है, तो y का मान 9 आया है तो 9 अब माइनस में 4 अब पूरे के बट्टे में कितना आएगा। ठीक, 9 9 81, 9 9 81 और 81 में से 4 घटाएंगे तो 81 में से अगर 4 घटा दे तो हमारा कितना हो जाएगा 77। तो x बराबर कितना हो जाएगा 77 और बट्टे में कितना होगा 11, 11 सत्ते कितना होगा 77। तो x बराबर कितना आ गया 7, x का मान 7 और y का मान कितना है 9, x का मान 7 और y का मान कितना है 9। तो भिन्न क्या होगा, वो भिन्न क्या होगा, अभिष्ट भिन्न क्या है, अभिष्ट भिन्न क्या है, अभिष्ट जो भिन्न है वो x बट्टा y है। तो x का मान कितना निकला है 7 और y का मान कितना निकला है 9। तो 7 बट्टा 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न कितना हो जाएगा 7 बट्टा 9 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी होगी, गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये कैसे हल करते हैं, ठीक है, कौन कौन है, तो जैकब है और उसका क्या है पुत्र है। तो माना जैकब की जो उम्र वर्तमान उम्र है, वर्तमान हमेशा मानते हैं, माना जैकब की वर्तमान उम्र यक्स वर्ष है। कितना वर्ष है, यक्स वर्ष है। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। ठीक है, वाई वर्ष है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु होगी ना उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। कब की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, अगर आज, आज जो है जैकब की उम्र 1 साल है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा, तो 1 प्लस 5 साल का होगा। यह है जैकब और यहाँ है उसका पुत्र। ठीक है, तो जैकब की उम्र कितना होगा, आज अगर 1 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, तो x प्लस 5 साल का होगा। ठीक है, x प्लस 5 साल का होगा। उसका पुत्र आज अगर y वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, तो y प्लस 5। कौन कितना गुना है, कह रहा है वह पुत्र की आयु से 3 गुना है। पुत्र की आयु से कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है, जैकब है। तो हमेशा उल्टा गुणा करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा बराबर करने के लिए पुत्र में गुणा करेंगे, पिता में नहीं। इसको हल करेंगे तो x प्लस 5 बराबर में 3 का गुणा y करेंगे 3y प्लस में कितना हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। इसको इधर ले इसको उधर भेजिए तो x माइनस का 3y हो जाएगा। अब बराबर में 15 माइनस में कितना चला जाएगा 5, x माइनस 3y बराबर में कितना होगा 10 होगा। ठीक है, इस समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। ठीक, समीकरण नंबर कितना है 1। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात अगर कुछ देखा जाए, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 वर्ष जो पूर्व होगा ना, मान लीजिए हमारा क्या है, ये जैकब है, या उसका क्या है पुत्र है। तो अभी मान लीजिए वो 1 साल के हैं,
अभी y साल का है, 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, तो x माइनस 5 साल का। अब 5 वर्ष पहले भी y माइनस 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुना था, लेकिन 7 इधर नहीं गुणा करेंगे, हमेशा पुत्र के साइड गुणा करेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हल करेंगे तो x माइनस 5 बराबर में 7 गुणा करेंगे तो 7y, इसका गुणा करेंगे 7 पचे 35, इसको पक्षांतर करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे तो x माइनस 7y बराबर में माइनस का 35 प्लस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y अब बराबर में घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा, 2। ठीक, अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से क्या करना है, x और y का मान निकालना है। x और y क्या करना है, मान निकालना है, वही आंसर होगा। तो आप क्या करिएगा ना, इसका आंसर आपको हल करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना ही देना है। ठीक है, तो अगर आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो क्या करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि उनका भी क्या हो सके, भला हो सके। और दोस्तों को जरूर बताइए कि इस चैनल पे बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा आपको लगता है और लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।